आई एक गरीब बहू। किंजल एक गरीब परिवार की अनाथ बच्ची थी जिसे चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो किंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो शहर से जब आरव गांव में कुछ वक्त गुजारने आता है तो उसे किंजल से प्यार हो जाता है। इसी कारण वो उसे शादी कर शहर ले आता है। तो बीच रास्ते में किंजल कहती है, अरे हमको तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हमें इतना बड़ा शहर में लाए हैं। हम कभी शहर नहीं आए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये तो सिर्फ शहर है। अभी तुम मेरा घर देखोगी तो पागल हो जाओगी। पूरे 50 कमरे का बना हुआ बंगला है वो। अरे बाप रे बाप, 50 कमरे का बंगला हमने तो कभी नहीं देखा। हम बहुत बेताब हैं वो बंगला देखने के लिए। अच्छा, एक और बात, माँ जी हमसे कोनो खिसिया ना जाए, आपसे शादी कर ली ना हमने। हाँ, उन्हें थोड़ा बहुत बुरा लगेगा कि मैंने अचानक से शादी कर ली, पर तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर माँ को मना लेंगे। जी, हम माँ जी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद जब आरव किंजल को लेकर घर पहुंच जाता है तो बड़े से घर को देखकर किंजल हक्की बक्की रह जाती है। अरे मोरी मैया, आरव जी, क्या ये आपका बंगला है 50 कमरे वाला? उड़ी बाबा, बीच में कितना बड़ा झूमर लगा है। ऐसा तो हमने बस टीवी में देखत है। और यहाँ तो हमरे मुन्ना चुनमुन पुनुआ अमर मुटकी सब समा जाएंगे, पूरा जिला आ जाएगा। हाँ हाँ, ये तुम्हारे 50 कमरे का ससुराल है, जहाँ मर्जी रहो, क्योंकि इस घर का अकेला वारिस हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी आवाज सुनकर मीनाक्षी और राजीव आकर कहते हैं, अरे ये कौन शोर मचा रहा है? आरव बेटा, तू आ गया। और तेरे साथ में ये लड़की कौन है गरीब सी? माँ, ये आपकी बहू है। जहाँ मैं घूमने गया था उस गांव में मेरी किंजल से मुलाकात हुई। कुछ वक्त रहा तो प्यार भी हो गया, इसलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। बेशरम, हमने तेरी शादी के कितने सपने देखे थे और तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। जरूर ये लड़की तेरा फायदा उठा रही है। हम नहीं मानते इस शादी को। पिताजी, अब तो ये आपकी बहू बन चुकी है और मैं किंजल को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। जहां तक मेरी शादी की बात है तो आप दोबारा मेरी शादी किंजल से करवा दीजिए, अरमान पूरे हो जाएंगे आपके। इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब क्या करें? हमारी बहू बन गई है ये, तो रहने दीजिए इस घर में इसे। चलिए हम दोनों चलते हैं। ऐसा बोलकर मीनाक्षी और राजीव अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आरव किंजल को अपना कमरा दिखाता है, जहां बड़ा सा आलीशान कमरा और बाथरूम देखकर किंजल फिर से चौंक जाती है। आरव जी, हमारा कमरा भी कितना बड़ा है। इस घर के बाकी 39 कमरे इतने ही बड़े होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इतने ही बड़े हैं सारे। चलो मैं तुम्हें और भी जगह दिखा देता हूँ। ये कहकर आरव अपनी आलीशान बंगले में 50 कमरों को उसे दिखा देता है। कुछ देर बाद किंजल बेड पर घूंघट करके बैठी थी। आरव जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो किंजल बोलती है, अजी सुनते हो, हमको प्यास लगत है, हम पानी पीकर आवत है। जग में पानी नहीं है। अच्छा जल्दी आना, तुम जानते हो ना आज हमारी सुहागरात है, देरी नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जी, हमको याद है। किंजल शर्मा कर खाली जग लिए लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर आती है किचन में पानी पीने के लिए। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकत कि हमका इतना बड़ा ससुराल मिलेगा, वो भी 50 कमरे का। रसोई घर भी बहुत बढ़िया है। अब जल्दी से चलती हूँ, आरव जी मेरा इंतजार करत होंगे। ये बोलकर किंजल लिफ्ट में पहली मंजिल पर पहुंचती है तो एक जैसे कमरे होने के कारण वो उनमें चली जाती है जो कि खाली थे। तभी एक कमरे में आकर किंजल कहती है, अरे मोरी मैया, ये मैं किस कमरे में आ गई? यहाँ तो आरव जी नहीं है, दूसरे कमरे में देखती हूँ। ऐसा बोलकर वो दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसे फिर से आरव नहीं मिलता और इस तरह से वो बड़े से 50 कमरों के बंगले में खो जाती है। 4 घंटे तो वो आरव को ढूंढने में ही लगा देती है, जहाँ आरव इंतजार में सो जाता है। और थक कर किंजल जिस कमरे में जाती है वहाँ के बाथरूम में जाकर हाफते हुए कहती है, हे प्रभु, हम कहाँ आ गए? हमें तो हमारे पति ही नहीं मिल रहे। अब मैं यहीं सो जाती हूँ। वैसे भी उन्होंने कहा था ये 50 कमरे का ससुराल तुम्हारा ही है, मैं यहीं सो रही हूँ। ये बोलकर किंजल चादर बिछाकर बाथरूम में सो जाती है। अगले दिन जब मीनाक्षी उस कमरे से गुजरती है तो खुला हुआ कमरा देखकर अंदर जाती है, जहाँ बाथरूम में उसे किंजल सोती हुई नजर आती है।
हे भगवान, ये गरीब बहू तो इस बाथरूम में ही सो गई। ए गवार बहू, जरा उठ। तभी एक आवाज पर किंजल उठकर कहती है, जी माँ जी, बोलो का बात हुई गवा, हमरे नींद खराब कर दी। इतना बढ़िया नींद आ रहा था कि का बतावे। अरे तुम पागल हो क्या, बाथरूम में कौन सोता है? इतना बड़ा रूम दे रखा है यहाँ पर, फिर भी वहां नहीं सोई। अकल नाम की चीज नहीं है क्या, गरीब गवार कहीं की। माँ जी, आपका बंगला 50 कमरों का है, तो मैं क्या करूं? रात को मैं खो गई तो फिर यहीं सो गई। तभी उसे ढूंढता हुआ आरव आता है। फिर किंजल को कमरे में ले जाकर कहता है, अरे यार, तुम कहाँ चली गई थी? पता है कितना इंतजार करता रहा, हमारी सुहागरात भी नहीं हुई। अरे आरव जी, हम माँ जी को यही बता रहे थे कि हम खो गए थे इतना बड़ा ससुराल में। चलो जाने दो, आज मुझे अपने हाथ का स्पेशल खाना बनाकर खिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। नहाने के बाद किंजल सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर राजीव और मीनाक्षी को अच्छा लगता है और ना चाहते हुए भी वो शगुन उसे देते हैं। भले इस गरीब बहू ने अच्छा खाना बनाकर हमसे शगुन ले लिया, लेकिन मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। अरे माँ, मैं आपको बताना चाहता था कि पापा और मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग उदयपुर में है, तो कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं। आप किंजल का ख्याल रखना। निश्चित रहे बेटा तू। कुछ देर बाद ही बाप बेटे उदयपुर की मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां मीनाक्षी अपने नौकरों को छुट्टी के लिए भेज देती है। बहू, नौकरों को कुछ काम था तो वो छुट्टी पर है, इसलिए अब इस पूरे बंगले की सफाई तुम्हें ही करनी होगी। कर लोगी ना? जी माँ जी, आप निश्चित रहिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तो जाओ, शुरू हो जाओ। झाड़ू पोंछा हाथ में देकर मीनाक्षी उसे 50 कमरे की ससुराल की सफाई करने के लिए भेज देती है, जहां वो बड़े बड़े 2-3 कमरों की सफाई करने के बाद ही थक जाती है और कहती है, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है इतना बड़ा कमरा साफ करना, लेकिन मुझे माँ जी को खुश करना ही होगा। ऐसा बोलकर किंजल 25 कमरों की सफाई कर देती है, जिसमें दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। फिर वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सास को खाना परोसती है और फिर कमरों की सफाई करती है। पूरा दिन उसका कमरे की सफाई करने में निकल जाता है, जहां उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ये देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे वाह मीनाक्षी, अपनी गरीब गवार बहू को क्या सबक सिखाया। बड़ा आई थी इन 50 कमरों की मालकिन बनने वाली, बना दिया ना नौकरानी। इस तरह 4 दिन तक रोज मर के किंजल सारे कमरे की सफाई करती है, जिसमें उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ जी, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। मुझसे पूछा तूने सोना है या नहीं? जा बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे। जी माँ जी। ये बोलकर किंजल धूप में गार्डन में पानी देने जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। तभी राजीव और आरव घर में जैसे ही घुसते हैं तो उन्हें बेहोश किंजल दिखाई देती है। उसकी हालत देखकर आरव घबरा जाता है, उसे अंदर लाकर उस पर पानी के छींटे डालता है, जिससे वो होश में आ जाती है। माँ, मैंने कहा था ना आपको कि आप किंजल का ख्याल रखना। फिर उसे क्या हुआ है, बताइए मुझे सब कुछ। क्या किया है तुमने बहू के साथ? वो जी, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी देकर बहू से पूरे 50 कमरे की सफाई करवाई है, फिर उसे पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया था। तुम पागल तो नहीं हो? इतनी मासूम सी बच्ची के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर माँ आपको इतना ही हम दोनों की शादी से चिढ़ है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जो हो गया जाने दीजिए ना। देख लीजिए, इतने के बाद भी वो आपका पक्ष ले रही है। अरे नहीं बेटा, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मैं माफी मांगती हूँ। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा तू कांच का टुकड़ा है जो मेरे बेटे को चुभ गया है, लेकिन तू तो हीरा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। माँ जी, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, इसलिए भूल जाइए। इस तरह मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुशी खुशी अपनी बहू किंजल के साथ रहने लगती है। माँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं जल्दी ही टिकट करवा कर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। देख बेटा, घर पर सभी लोग तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। तुझे विदेश गए हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन तू अभी तक लौट कर नहीं आया। तभी कौशल्या के